मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा राशिद भाई। ये जो इंडिया है उसकी बड़ी नई T20 टीम है, सारे ही नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे 6 तैयार लड़के पाकिस्तान तैयार के। ऐसा किया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? तैयार ऐसा किया प्लेयर्स को बड़ा। इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते। स्टैंडर्ड रखा तो है ना इसमें उन्होंने। हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से, हम तो खुद ही रख आईसीसी रहे का हैं है। ना, अभी खत्म नहीं हुई बंगला वहाँ की सीरीज हमारी ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से। आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आएगी, तो आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। बड़ी टीम खेलने नहीं दे रहे, बड़ी टीम को हम खुद से वो कैसे कहती खेल है लें? कि भाई नहीं नहीं ये बात नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। सुन ले बात, वाह। आपकी परफॉर्मेंस है ही इस तरह की कि वो आपको काउंट ही नहीं करते पहले 5 टीमों में। हाँ, नहीं वो करते। उसके आपकी व्यूअरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। कोई आते हैं तो अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं कि हमने अपनी टीम को रीबिल्ड करना है। पाकिस्तान का टूर है, 4-5 लड़के नए भेज दो। आप अब इस तरह की टीम है। जी। हम यही बात आपके साथ बैठ के करते रहे कि नहीं करते रहे? इसीलिए क्योंकि आपकी वजह से ये टीम इस तरह की है। आपने क्यों नहीं अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए? क्यों नहीं आपने ठीक काम किया? क्यों लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहे? आपकी जातियों की वजह से लोग यूएसए यूएई जाते रहे क्रिकेट छोड़ छोड़ के। आपने लोगों को रुलाया है। हम गवाह बैठे हैं, आपकी डोमेस्टिक में लोग बच्चे रोते हैं मेरिट की वजह से। लोग सर में पैर दे दे के हमारे पास आके रोते हैं। लेकिन मसला यही है कि उनको कभी भी इंसाफ वहां मिलता नहीं है। वडेरा सिस्टम है आपका। जो कोच होता है वो चौधरी बन जाता है और जो वो कहता रहेगा। और आपको हमारे लोगों का पता ही है, आप तो खुद इतने लोगों के साथ कोच कर सकते हो। इमेजिन जब वो लोगों के हाथ में सारी पावर होती होगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, और बच्चे होते होंगे, तो वो किस तरह ट्रीट करते होंगे? क्या उनको पता भी है कि कोचिंग होती क्या है? एक एक अल्फाज जो आपके मुंह से निकलता है ये मैटर करता है, इफेक्ट करता है प्लेयर्स के करियर में। प्लेयर रोते हैं उसकी वजह से भी। हम इसके विक्टिम रह चुके हैं, हमें पता है। तो सर ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट का यही हाल रहेगा। राशिद भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बचपन में देखते हैं ना कि अगर किसी को बचपन में बड़ा मारा पीटा गया हो, बड़ा अब्यूजिव बचपन गुजरा हो, तो बड़ा होकर वो भी फिर इस तरह के काम शुरू कर देता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में चीजें बैठी होती हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि जो हमारे तकरीबन सारे ही प्लेयर ज्यादतियों का शिकार होकर कोच बनते हैं, फिर वो भी वही करते हैं? यस ये रीजन है क्या इसका? यस यस यस। कोच कोच तो आपके लोकल कोचेस तो बहुत ही कम आ रहे हैं ना। अभी अजहर महमूद, वो भी 2 मैचेस के बाद वो हटा दिए जाएंगे। माइक हसन है, उससे पहले भी 2 ऑस्ट्रेलियन थे, एक साउथ अफ्रीकन था। तो हम तो अपने प्लेयर्स को लेके ही नहीं आते। ठीक। हाँ, डोमेस्टिक में होते हैं हमारे कोचेस होते हैं, लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी कोचिंग। चंद कोचेस अच्छे हैं, बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि सिर्फ जो अभी कोचिंग सिस्टम चल रहा है, और कोचिंग से इंडियन की टीम कोच से नहीं बन गई, उनके ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम बनी से है, बनी। सिस्टम से बनी है कि जी हाँ। प्लेयर का पाथवे बनाया हुआ है। हाँ। एक प्लेयर जब उनकी आईपीएल में आता है ना, वो आता है चमक, पक्का आता है। पक्का ही आता है। हमारे यहाँ तो भेजा जाता है हाँ। कि यार तू भी खेल ले। तो इस फर्क है, अप्रोच का फर्क है और मेरिट का फर्क है। जब मेरिट, अब हम कल ही बात कर रहे हैं, परसों कल ही बात कर रहे थे कि उनके जो प्लेयर ड्रॉप हुए ना, वो बड़ी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर ड्रॉप हुए हैं। हमारे यहाँ खराब परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए हैं। बहुत सही बात। हमने बात की थी जायसवाल की, वो हाँ। बहुत ही रन किए हुए हैं, वो ड्रॉप हो गया। बिश्नोई है या वाशिंगटन सुंदर है और सिराज है, ये परफॉर्मर है उनके वनडे और टेस्ट मैच और T20 सब में, बल्कि अपनी आईपीएल में भी परफॉर्मर। हमारे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, वो ड्रॉप हो गए। जो उससे ज़्यादा नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं। बहुत सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन अहमद भाई, आप जब मैंने आपसे हम तो कई सालों से अब आपके साथ काम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। ये बताइए कि साहिबजादा फरहान को बहुत बैक किया आपने, शो पे भी किया और परफॉर्मेंस भी थी, जाहिर बात है बिला वजह में नहीं कर रहे थे बैक। आज के मैच में जो जिस वजह से वो टीम में आए हैं कि भाई यही प्रॉब्लम थी कि हमारा शुरू का पावर प्ले बहुत स्लो जाता था। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करते हुए नजर आए साहिबजादा फरहान। आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ओपनर्स पे कि भाई मैं खेल लूँ, जम जाऊँ, लगा लूँ, तो इस वजह से वो भी स्लो खेलना शुरू होगा जो तेज खेलते थे यूजुअली? देखिए इट्स अबाउट टीम वर्क, पार्टनरशिप। सबसे पहले जो शॉट साइम अयूब ने मारा है, इतना कैजुअली जो शॉट मारा है, वहीं से प्रेशर ऑन हो गया। जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए हैं इतने हाई प्रेशर वोल्टेज गेम के अंदर, और पहली बॉल पे एक बंदा आउट हो जाए, और इस तरह का चौके वाला बॉल था। कुछ बॉल्स होते हैं जो लेट स्विंग होते हैं, उस पर आप मार्जिन देते हैं। कुछ बॉल होते हैं कि हाथ से नजर आ देते हैं ऐसे ना ओपनर स्विंग होते हुए, वहां पे आपको फिर पोजीशंस में आना है। वो तो कट पे चौके वाला बॉल था, उन्होंने यूं अपने पोक किया, बिल्कुल कैजुअली मारा, और जो है ना टेक्निक उनकी इस तरह की थी कि वो कैच हो गया। उसके बाद प्रेशर आ गया।
फिर पाकिस्तान टीम का प्लान ये था कि बिकॉज पाकिस्तान टीम ऑलरेडी हमने बात की हुई थी, बहुत दफ़ा जियो पे बैठ के बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है हारिस को, 7वें नंबर पे खिलाता रहा, इस टूर्नामेंट में आके उन्होंने 30वें नंबर पे पिछले मैच में भेजा, वो चल गया। जी, और प्लान फिर यही था कि सर्कल में अगर आउट हो जाएगा तो हारिस ही जाएगा। अब वो हारिस आया है, हारिस भी एक ही शॉट, उसकी जो वजह शोहरत बनी वो साउथ अफ्रीका का मैच जब रबाडा को उसने 2 छिक्के मार दिए, हमारे लोगों ने कहा वेरी वेल डन, ठीक है पोटेंशियल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंप्रूव नहीं कर रहे। इंसान ठीक है सामने तो मारने जाए, वो शॉट्स का इंतखाब करे जिसपे उसके चांसेस ज्यादा हैं स्कोर करने के, जी। लेकिन हारिस थ्रू आउट चक्कू और प्रेशर पड़ गया साहिबजादा का। अब वहां पे अगर साहिबजादा भी मारते हुए आउट हुए तो 3 हो गए थे, तो फिर आप पार्टनरशिप बिल्ड की, बीच में वो स्ट्रगल कर रहे थे पिक करने में। हमने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो मिस्ट्री बॉल को सही तरह पिक नहीं करते, और अगर आप इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर हाथ से बॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो पिच से अगर खेलेंगे तो आप अच्छी पोजीशंस में नहीं आ सकते। और ये देखने को मिला बहुत दफा साहिबजादा फरहान की इनिंग में कि वो जब इधर खेलने जा रहे थे बॉल अंदर आ रहा था सीधा जा रहा था, जब इधर खेलने जा रहे थे तो इधर को स्विंग होकर जा रहा था, ही वाजंट कंफर्टेबल। बीच में उनकी 1-2 लगी, लेकिन ही वाज अंडर इमेंस प्रेशर टुडे। जब एंड में वो खेल रहे थे बॉल ज्यादा और स्कोर कम हो गया था उनका अपना, यू कुड सी यही तो बड़े मैचेस में होता है, यही तो प्रेशर गेम्स हैं, यही तो बड़े गेम है, ये दुबई के पिचेस हैं। आप उस दिन बात कर रहे थे हम अपना करियर यहाँ खेले हैं, 10 साल सीनियर्स में जगह दुबई के अंदर बनाई है, जो मोस्ट टफेस्ट पिचेस हैं। तो यहाँ पे खेलना मुश्किल है, यहाँ पे आपके स्किल बहुत ऊपर होने चाहिए। ये तो लकी है क्योंकि हम कहते हैं कि यार बच्चे हैं, इनको चांस दें, इनको सपोर्ट करें। हमारे दौर के अंदर तो 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती थी बाहर, वो भी इस तरह की कंडीशन में, और बी सी डी साइड नहीं, पूरी साइड में। तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास इस टाइम टीम के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है वो हाईएस्ट लेवल की नहीं है, इनको सपोर्ट करके बनाना पड़ेगा क्योंकि पीछे भी कोई नहीं बैठा है।